तो अभी से लेके आपको 3 वीडियोस देखने को मिलेगी, जिसमें कि मैथ्स में 80 डेज 80 मार्क्स स्ट्रैटेजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 डेज 70 मार्क्स स्ट्रैटेजी। इन वीडियोस को मैं इतना रॉ बनाने की कोशिश करूंगा कि इसमें मैं कोई भी वो फायर और शॉक इफेक्ट डाल के एडिटिंग नहीं करने वाला हूं। इसमें बात करेंगे 1-on-1 बिल्कुल रॉ वीडियो, और आपको एक्चुअल जो चीज़ें बतानी है आपके इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट से लेके एंड तक आपको कैसे करनी है, और इसमें वो मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव करते हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, उसके बारे में ये वीडियोस होंगी। लेकिन हमारा लाइक टारगेट बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि इस वीडियोस का लाइक टारगेट है 2000, जिसके बाद हम लोग फिजिक्स का अपलोड कर देंगे लाइक टारगेट होते ही, और फिजिक्स पे 2000 होते ही केमिस्ट्री का अपलोड कर देंगे। तो मेक श्योर कि आप लाइक टारगेट पूरा कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा रहे हो, क्योंकि अब तबाही होने वाली है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू मैथ्स। देखो यार, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, पर मैथ्स इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैथ्स तुम्हारा कमजोर है या फिर तुमसे मैथ्स नहीं हो पाएगा, स्पेशली अगर तुम्हें कॉमर्स के बच्चे और इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर तुमने बायो के साथ मैथ्स ले रखी है और तुम्हें लगता है कि मैथ्स तुमसे नहीं हो पाएगा, तो यू आर टोटली रॉन्ग। अब वो सारे बच्चे जो मैथ्स को सिर्फ पास होने के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और वो सारे बच्चे जो मैथ्स में स्कोर करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज टुडे वी आर गारंटिंग यू 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स अगर आप इन सभी स्टेप्स को लेके चलते हो। सबसे पहला जो हम लोगों को चाहिए ना, वो होता है भैया हमारा गार्निश करने के लिए हमारी जो एक्चुअल चीज़ है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और कैसे है। ये करने के लिए हमें देखने होंगे राइट वीडियोस। नाउ राइट वीडियोस क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट वीडियोस अगर आपको ढूंढने हैं यूट्यूब पे, तो अगर आपका मैथ से किसी के साथ भी सिंक्रोनाइजेशन बैठता है, आप किसी भी टीचर की वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि येस दिस वीडियो इज फॉर मी एंड आई लाइक दिस वीडियो, देन इट्स टोटली अप टू यू। बट अगर आपको मेरे से रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलस छुड़ा के जितने भी आपके चैप्टर्स है, यानी कि रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट बेसिकली हम लोग छोड़ देंगे कैलकुलस का, और उसके अलावा जितना भी पार्ट है हमारा, समझ गए ना, मतलब बेसिकली पूरा कैलकुलस हटा के जो भी चैप्टर्स बचता है, यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, वेक्टर 3D हो गया, ये सारे चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो भी हमारे कैलकुलस वाले पोर्शन से अलग है। उन सभी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो एक चैनल, जिसमें कि बेसिकली 10 से 15 मिनट की वीडियो देख के आप पूरा एक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। ये चैनल बहुत समय से एक्टिव नहीं है, जीनियस लर्निंग क्लासेस करके इसका नाम है, आप एक बार सर्च जरूर करना। आपको अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, वीडियो सेक्शन में आप उनके वीडियोस देख सकते हो। नहीं तो अगर आप किसी के भी वीडियोस मैथ्स में उठा रहे हो, तो जनरली उन वीडियोस में ना उन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर का हर एक क्वेश्चन लाइक सॉल्व कर रखा है, तो इट इज़ मोर लाइक अ सॉल्यूशन वीडियो देन अ मैथ्स वीडियो। तो तुम उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, नाउ अब दूसरी चीज जिसकी हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है मैथ्स में, वो होता है मैक्सिमम प्रैक्टिस, और वो भी रेलेवेंट प्रैक्टिस। और उस रेलेवेंट प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट सैंपल पेपर ढूंढे हैं, क्योंकि यार मैथ्स में अगर तुमने सैंपल पेपर नहीं किया ना, तो कोई मतलब ही नहीं है पूरे के पूरे मैथ्स को पढ़ने का। तो सैंपल पेपर जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढे हैं वो है गुरुकुल बाय ओसवाल के सैंपल पेपर्स, और मार्केट में मैंने डिफरेंट सैंपल पेपर्स देखे हैं, बट इससे ज्यादा रेलेवेंट सैंपल पेपर मैथ्स के लिए मुझे कोई भी नहीं मिला। आपको मैं बता दूं, ये सैंपल पेपर्स आपके सारे सब्जेक्ट के लिए आते हैं, और इस सैंपल पेपर में आपको इस बोर्ड्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है, यानी कि जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपका पेपर बिल्कुल जिस पैटर्न का रहेगा, एग्जैक्ट उसी पैटर्न के ढेर सारे सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे, वो भी विद सॉल्यूशन। साथ ही में इसमें आपको पास्ट ईयर का जो बोर्ड्स पेपर है उसका भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा विद द बेस्ट एंड टॉपर सॉल्यूशंस। और तो और इसमें आपके लिए बहुत सारे अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स भी है फॉर योर प्रैक्टिस, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। और तो और इसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रेजेंट है, जो कि 2025 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, और क्वेश्चन काफी ज्यादा आने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बट भैया ये तो सब दे रहे, तो स्पेशल क्या है? ये सब नहीं दे रहे हैं। जो रेलेवेंसी गुरुकुल बाय ओसवाल की है वो मैंने देख लिया है, उतनी रेलेवेंट बुक कोई भी नहीं है मार्केट में। और साथ ही में ये आपको दे रहे हैं एक स्टडी स्प्रिंट 7 डेज का, जिसमें कि आप अपनी पूरी की पूरी रिवीजन 7 दिन में कर सकते हो, बिल्कुल इनके पैटर्न को फॉलो करके। और ये चीज़ सबसे स्पेशल चीज़ है जो मुझे कहीं नहीं देखने को मिली। अभी तुम इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो ऑन द बेस्ट डिस्काउंट्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस लिंक से जाके अगर तुम ऑर्डर करते हो तो 3 दिन में ये बुक तुम्हारे पास होगा।
और तो और विद द बेस्ट डिस्काउंट जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके अपना सैंपल पेपर मंगा लो और अपना जो एग्जाम है उसमें 70 आउट ऑफ 70 और 80 आउट ऑफ 80 सिक्योर करो। नाउ देखो यार, अब मैथ्स में हमने बात कर लिया कि हमें सैंपल पेपर की जरूरत है और हमें सही लेक्चर्स देखने की जरूरत है, बट भैया कैलकुलस में हम लोग क्या देखेंगे, अब इसकी बात कर देता हूं मैं। देखो यार, कैलकुलस के लिए मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, ठीक है, और मेरे को जेन्युइन बता रहा हूँ, टिल डेट आई हैव नॉट फाउंड एनी वीडियो विच इज़ मोर बेटर दैन द वीडियो ऑफ राहुल धाकड़ सर। तो मैंने राहुल धाकड़ सर के वीडियोस देखे थे अपने टाइम पे 2019 के लेक्चर्स, बट दे आर मोर देन इनफ टू क्लियर द होल कैलकुलस पार्ट। मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। कॉमर्स बाबा करके एक चैनल है, उस चैनल पे जाना, उसके प्लेलिस्ट में जाना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 12th मैथ्स करके, जिसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ऐसा दिख रहा होगा। आपको उसको खोलना है और आप उसको खोलने के बाद इजीली उसमें जाके आप देख सकते हो पूरा का पूरा लेक्चर दिया हुआ है कैलकुलस का, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू क्लियर कैलकुलस। और वो भी इस लेवल पे कि तुम्हारे एनसीईआरटी का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बढ़िया प्रैक्टिस के साथ तुम ओवरऑल कंप्लीट तो कर ही लोगे, वो भी अच्छे लेवल पे। अब हमने बात कर ली लेक्चर्स की, अब हमने बात कर ली वीडियोस की, अब हमने बात कर ली सैम्पल पेपर्स की। बट भैया बनाना कितना क्वेश्चन है, क्या हमें एनसीईआरटी को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो यार, मैं तो ये टारगेट लेके चल रहा हूँ कि तुम अपनी एनसीईआरटी को फुल्ली सॉल्व करो, यानी कि हर चैप्टर के हर क्वेश्चंस बनाओ। बट ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीट हुए होंगे, उसमें इजी टू मॉडरेट टू हाई होंगे, तो आप मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाओ। ऐसे क्वेश्चन जो आपको इजी लगते हैं और आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, मतलब इस पे अगर मैं बनाता हूँ तो मैं अपने 10 मिनट या 5 मिनट वेस्ट करूंगा, तो यू कैन स्किप दैट। बट हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, वाइल सॉल्विंग योर एनसीईआरटी, एक ट्रिक जरूर मेंटेन रखना। 3 तरह के मार्किंग लगाना क्वेश्चन में। मान लो तुम एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, उसमें 12 क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो तुमसे एक बार में नहीं बने और उसके लिए तुमको सॉल्यूशन देखना पड़ा, उस क्वेश्चन पे स्क्वायर अभी से लगा दो। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन जो कि तुम लोगों से बन गए बट बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तुमने सॉल्यूशन देखा और फिर तुम्हें समझ आ गया कि क्या हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पे एक सर्कल लगा देना। और वैसे सारे क्वेश्चन जो कि तुमसे इजीली बन गए और सॉल्यूशन आ गया, उस पे बस टिक लगा देना। तो वाइल द टाइम ऑफ रिवीजन, जब तुम्हें रिवीजन करना होगा और तुम्हें वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होंगे, वो क्वेश्चन जो कि तुम टैकल नहीं कर पाएंगे, तो यू नो कि तुम्हें लास्ट मोमेंट पे सर्कल और स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखने हैं और एट द एंड मोमेंट पे आपको सिर्फ स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखने हैं जो कि आपको समझ नहीं आए थे, जिनका कंसेप्ट आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ था। तो ये अगर प्रैक्टिस आप करते हो तो इस प्रैक्टिस से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आई गारंटी यू दिस, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो वाइल सॉल्विंग योर एनसीईआरटी, ये चीज़ आप ज़रूर किया करो, इससे आपको बहुत फायदा होगा एंड यू कैन डू दिस इन एनी सब्जेक्ट विच यू वांट। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्विंग पैटर्न क्या रहेगा। देखो यार, मैथ्स में तो मैं क्लियर बोलता हूँ, अगर तुम हर दिन मैथ्स नहीं बना रहे हो, तुम्हारा मैथ्स कवर अप नहीं होगा। तुम अगर जितना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है 80 डेज, तुम अगर हर दिन मैथ्स बनाओगे तभी तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 80 डेज में तुम्हारा मैथ्स क्लियर होगा पूरी तरीके से। अगर तुम ये सोच के नहीं बैठे हो कि मुझे 80 डेज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, देखो यार, अब सारे फेस्टिवल्स खत्म हो चुके हैं, अब क्रिसमस तुम्हें मनाना नहीं है और न्यू ईयर में आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा टाइम और सेलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि रात का टाइम होता है, रात में 12 से 1 किया सेलिब्रेट, केक काटे, हो गया, वाह हेलो। ठीक है, अब हमारा तुम्हारा न्यू ईयर तो है भी नहीं, वो जिनको पता है उनको पता है। तो मैं आपको बस इतना ही बता दूं कि इन सब चीज़ों पे अब टाइम वेस्ट करने का समय खत्म हो चुका है। फरवरी 15 के बाद से डेट शीट एक्टिव हो जाएगी, आ जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, फरवरी 15 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, लेके चलो। गिन चुने अगर कैलकुलेट भी करोगे अभी से तो 80 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, हो सकता है कमी हो जाए अकॉर्डिंग टू योर प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जितना समय तुम बर्बाद करते हो उस हिसाब से 80 दिन भी तुम्हें कम पड़ सकते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन हर दिन का एक चीज़ गारंटेड ये रखना कि एक चैप्टर को एटलीस्ट 1/3 कंप्लीट कर लेना, यानी कि एक चैप्टर पे 3 दिन से ज़्यादा मत देना। ये एक्सेप्ट कैलकुलस वाली बात है। अगर मैं सिर्फ कैलकुलस पोर्शन की बात करूं तो पूरे कैलकुलस पे टोटल 40 डेज दे देना, बाकी चैप्टर पे, बाकी जितने भी चैप्टर्स है उन पे ओवरऑल 40 डेज देना। तो रिलेशन फंक्शन इज अ 2 डेज गेम, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इज अ 1 डे गेम। लाइक ये सारी चीज़ें एक दिन में हो सकते हैं। वेक्टर्स 3D तुम 2 या 3 दिन में दोनों चैप्टर कर सकते हो, तो दे आर वेरी शॉर्ट। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट लगता है बेस थ्योरम का,
क्योंकि उसमें थोड़े परमुटेशन कम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट है, तो उसमें थोड़ा सा डाइव इन करना पड़ सकता है, 3-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन रेस्ट ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इन चैप्टर्स में, क्योंकि इनके एक्सरसाइजेस भी कम हैं, इनके क्वेश्चंस भी कम हैं और चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो इन सभी पे उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ये पहले कवर अप करना कैलकुलस के अलावा वाले पोर्शन, और एंड में कैलकुलस पे जंप करना, बिकॉज कैलकुलस के अलावा वाले पोर्शन तुम्हारे 45 मार्क्स देके जाएंगे। तो पहले उस 45 मार्क्स को सिक्योर कर लो, उसके बाद जंप कर लो, तुमको जो करने का मन है, कैलकुलस करने का मन है, कर लो। और जो ऐसे बच्चे जो सिर्फ पास का देखते हैं, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास इतना तो होना चाहिए कि कैलकुलस के अलावा जितने भी चैप्टर्स है वो तुमको इस लेवल का आना चाहिए कि वो 45 मार्क्स तुम्हारे मिस आउट नहीं होने चाहिए। तो हेंस यू आर पास्ड। समझ में आ गया? तो मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स पे सर पटकने की जरूरत नहीं है। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू। तो इस चीज़ को तुम आराम से टैकल कर सकते हो और आराम से बना सकते हो। बस टेंशन फ्री होके आज से शुरू हो जाओ। और अगर शुरू होने वाले हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना आई एम रेडी भैया विथ योर टारगेटेड स्कोर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।